एरिजोना कार्डिनल्स बनाम सीएटल सीहॉक्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। कार्डिनल्स वर्सेस सीहॉक्स, एरिजोना के बायां गार्ड बाहर हैं। रक्षा पर एक कॉर्नर और सेफ्टी बाहर हैं। एक लाइनबैकर और डिफेंसिव एंड संदेहात्मक हैं। सीएटल के विद्यमान वार्नर डीके मेटकाफ संदेहात्मक हैं और खेल के समय का निर्णय है। उनके सेंटर, राइट गार्ड और 8 टैकल संदेहात्मक हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। एरिजोना अपने 26-9 के रोड हार के साथ 1-5 पर गिर गया था जब वे लॉस एंजल्स रैम्स के खिलाफ लड़े थे। कार्डिनल्स एक पोल हार के लिए होमी हुए थे, लेकिन दूसरे हाफ में 20-0 से बाहर किए गए। उन्होंने 30 कैरी पर 130 यार्ड जमा किए। एरिजोना ने रैम्स को बुम से 179 यार्ड से ज्यादा भूमि पर छोड़ दिया, जिसमें 24 प्रयासों पर 203 पासिंग थी। जोशुआ डॉब्स ने 41 में से 21 को हिट किया और 231 यार्ड के साथ एक इंटरसेप्शन और एक हार गंवाया। उसने प्रति पास प्रयास पर 5.7 यार्ड की औसत की और 47 यार्ड की दौड़ मारी। सीहॉक्स सिंसिनाटी बेंगल्स के 17-13 के रोड हार के साथ 3-2 पर गिर गया है। सीहॉक्स ने 25 कैरी पर 87 यार्ड जमा किए। उन्होंने बेंगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 3 यार्ड की सीमा में रखा और 35 प्रयासों पर 168 पासिंग की अनुमति दी। जेनो स्मिथ ने 27 में से 41 को हिट किया और 326 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ 2 टचडाउन किए। उसने प्रति पास प्रयास पर 8 यार्ड की औसत की। स्मिथ को 4 बार सैकड़ा गया। कार्डिनल्स 3 सीधी हार के बाद हार गए हैं और सभी 14 या उससे अधिक अंकों से। इस धारी के दौरान डॉब्स की एक्यूरेसी और प्रदर्शन में मुश्किलें हो रही हैं। सीहॉक्स डिफेंस ने अपने पिछले 3 खेलों में सुधार दिखाया है। टीमों को 280 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति 3.5 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास पर 5 यार्ड की अनुमति देते हुए। सीहॉक्स के ऑफेंसिव चोटों का यहां चिंता है। एरिजोना और सीहॉक्स के तहत 44.5 के तहत खेलें। एटलांटा फैलन्स बनाम टैम्पा बे बकेनियर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। फैलन्स बकेनियर्स, एटलांटा के पैट्रियट्स के खिलाड़ी ऑफेंस और रक्षा पर स्वस्थ हैं। टैम्पा बे के पैट्रियट्स के ऑफेंस पर स्वस्थ हैं। उनका नोज टैकल संदेहपूर्ण है। एटलांटा वॉशिंगटन कमांडर्स के घर पर 24-16 हार के बाद 3-3 पर गिर गया। फैलन्स ने 29 कैरी पर 106 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कमांडर्स को 72 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 23 प्रयासों पर 121 पासिंग हुई। एटलांटा का टर्नओवर मार्जिन -3 था। डेसमंड रिडर ने 47 की 28 पास को 307 यार्ड, 2 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 6.5 यार्ड प्रति कोशिश था। टैम्पा बे डिट्रॉइट लायंस के घर पर 20-6 की हार के बाद 3-2 पर गिर गया। बकेनियर्स ने 16 कैरी पर 46 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने लायंस को 2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 44 प्रयासों पर 340 पासिंग की। बेकर मेफील्ड ने 37 की 19 पास को 206 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 5.6 यार्ड प्रति कोशिश था। उन्होंने इस हफ्ते एक गैर फैक्टिंग हैंड कॉन्ट्यूशन के साथ चोट का रिपोर्ट दिया गया है। फैलन्स ने दोनों रोड खेलों को हार किया है। केवल 6.5 पॉइंट्स और 235 यार्ड प्रति खेल की औसत है। उनके रोड खेलों में रिडर के पास 2 इंटरसेप्शन हैं और उनकी प्रति कोशिश की औसत केवल 6.2 यार्ड है। टैम्पा बे -2.5 के साथ खेलें। बफलो बिल्स बनाम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। बिल्स बिजदों के पैट्रियट्स के खिलाड़ी स्वस्थ हैं। बफलो की रक्षा पर एक टैकल संदेहपूर्ण है। न्यू इंग्लैंड के प्राप्तकर्ता स्मिथ शुस्टर और टाइट एंड हंटर हेनरी भी संदेहपूर्ण हैं। उनकी ऑफेंसिव लाइन के 4 स्टार्टर संदेहपूर्ण हैं। रक्षा में उनके पास 2 लाइनबैकर्स हैं और दोनों सेफ्टी संदेहपूर्ण हैं। बफलो ने अपने घर पर न्यूयॉर्क जायंट्स के खिलाफ 14-9 की जीत के साथ 4-2 का सुधार किया। बिल्स ने 128 यार्ड की दौड़ की। वे जायंट्स को जमीन पर 132 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें हर बार 4 यार्ड की दौड़ हुई और 36 कोशिशों में 185 पासिंग हुई। जॉश एलेन ने 30 में से 19 पास को 169 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 5.6 यार्ड प्रति कोशिश था, जो इस सीजन का सबसे कम था। एलेन को इस हफ्ते 14 रोज शोल्डर चोट के साथ डे टू डे बताया गया था। न्यू इंग्लैंड ने लॉस वेगास रेडर्स के खिलाफ अपनी 21-17 की रोड हार के साथ 1-5 पर गिर गया। पैट्रियट्स ने 19 कैरी पर 83 यार्ड की दौड़ की। वे लॉस वेगास को 3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 32 कोशिशों पर 264 पासिंग की। मैक जोन्स ने 33 की 24 पास को 200 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया।
उनका पास प्रयास 6.1 यार्ड प्रति कोशिश था और उन्होंने 4 सैक्स लिए। पैट्रियट्स की रक्षा अच्छा खेल रही थी, टीमों को 3.4 यार्ड प्रति दौड़ने पर रोका। उनकी ऑफेंस 282 यार्ड प्रति खेल की औसत है और वे 3.4 यार्ड प्रति दौड़ने और असक्षम पासिंग टीम हैं। न्यू इंग्लैंड ने अपने 6 खेलों में 5 में अंडर किया है। पिछले 3 मैचों में उनकी औसत 6.7 पॉइंट्स प्रति मैच थी। बफलो ने एनएफएल में द्वादश वर्गीय रक्षा बनाने के साथ साथ दुश्मनों को 323 यार्ड प्रति खेल पर रोक लगाई है। वे सभी रोड खेलों में अंडर गए हैं। बफलो और न्यू इंग्लैंड के बीच 40 के नीचे खेलें। क्लीवलैंड ब्राउन्स बनाम इंडियानापोलिस कोल्ट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। ब्राउन्स वर्सेस कोल्ट्स, क्वार्टरबैक डेशॉन वॉटसन संदेहात्मक है। रक्षा पर एक लाइनबैकर बाहर है और कॉर्नर संदेहात्मक है। इंडियानापोलिस क्वार्टरबैक एंथनी रिचर्डसन सीजन के लिए बाहर है। वाइड रिसीवर प्राइस संदेहात्मक है और टाइट एंड ग्रैंसन बाहर हैं। उनके राइट टैकल बाहर है। क्लीवलैंड ने सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स को अपने 19-17 के घरेलू विजय के बाद 3-2 पर सुधार किया। ब्राउन्स ने 34 कैरी पर 160 यार्ड जमा किए। उन्होंने 49 अर्स को धरती पर बसाने के लिए एक दिवसीय 4 यार्ड के लगभग पैरी की अनुमति दी और 27 प्रयासों पर 107 पासिंग की। डेशॉन वॉटसन के कंधे की चोट के कारण गेम छूट गया था और हफ्ते के दौरान संदेहात्मक था। पीजे वॉकर ने सहायता के रूप में 18 में से 34 को हिट किया और 2 इंटरसेप्शन के साथ 192 यार्ड बनाया। ब्राउन्स ने जीत हासिल की जब 49 अर्स के किकर जैक मूडी ने आखिरी क्षणों में 41 यार्ड की फील्ड गोल छुआ नहीं। जैक्सनविल जैगवार्स के खिलाफ अपनी 37-20 की दुर्गम अपहरण के बाद इंडियानापोलिस 3-3 पर गिर गया। कोल्ट्स ने 22 कैरी पर 3 यार्ड से कम तय किए। उन्होंने 29 कैरी पर 85 यार्ड जगुआर्स के खिलाफ और 30 प्रयासों पर 148 पासिंग की अनुमति दी। इंडियानापोलिस ने 4 टर्नओवर्स किए और जगुआर्स से 1 को बाहर किया। गार्डनर मिंशू ने 55 किकर्स के 33 में हिट किए और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 1 हार गंवाया। डेशॉन वॉटसन ने शुक्रवार को प्रैक्टिस किया और रविवार को वापस आने की ओर इशारा किया। क्लीवलैंड डिफेंस एनएफएल में श्रेष्ठ है जिसने प्रति गेम 200 यार्ड की अनुमति दी। टीमें उनके खिलाफ अपने पासों का केवल 51.9% पूरा करती हैं। मिंशू होम अंडरडॉग के रूप में 4-7 के तो स्प्रेड हैं। उन्होंने पिछले 2 सीजन में 6 टचडाउन के साथ 6 इंटरसेप्शन किए हैं। यहां इस ब्राउन्स डिफेंस के खिलाफ टर्नओवर प्रोन मिंशू की चिंता है। क्लीवलैंड -3.5 खेलें। डेट्रॉइट लायंस बनाम बाल्टीमोर रेवन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। लायंस रेवन्स, डेट्रॉइट रनिंग बैक मॉन्टेगमरी और टाइट एंड लापोर्टा संदेहपूर्ण हैं। एक लेफ्ट गार्ड भी संदेहपूर्ण है। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। बाल्टीमोर के ऑफेंस के स्टार्टर स्वस्थ हैं। एक फ्री सेफ्टी संदेहपूर्ण है। डेट्रॉइट ने टैंपा बे बकेनियर्स के घर पर अपनी 20-6 की रोड जीत के साथ 5-1 का सुधार किया। लायंस ने 2 यार्ड प्रति दौड़ की बजाय कम की दौड़ की। उन्होंने 37 कोशिशों पर 205 पासिंग के साथ पैट्रियट्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। जैड गॉफ 44 की 30 पास को 353 यार्ड, 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 8 यार्ड प्रति कोशिश था और उन्होंने 20+ यार्ड के 6 पूर्ण किए। बाल्टीमोर ने टेनेसी टाइटंस के खिलाफ लंदन में अपनी 24-16 जीत के साथ 4-2 का सुधार किया। रेवन्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ की औसत पर 139 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टाइटंस को 2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 21 प्रयासों पर केवल 104 पासिंग हुई। लामार जैक्सन ने 30 की 21 पास को 223 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 7.4 यार्ड प्रति कोशिश था और उन्होंने 62 यार्ड की दौड़ की। जस्टिन टकर ने जीत में 6 फील्ड गोल किए। लायंस टोटल ऑफेंस में तीसरे स्थान पर हैं, औसतन 383 यार्ड प्रति खेल की औसत है। डेट्रॉइट अपने प्रतिद्वंदियों को 285 यार्ड के साथ 3.3 यार्ड प्रति दौड़ की औसत से रोक देता है। लायंस की अच्छी फॉर्म रोड पर बनी रही है। गॉफ रोड अंडरडॉग के रूप में 16-8 हैं। लामार जैक्सन 10-23 हैं, होम फेवरेट के रूप में स्प्रेड के लिए। लायंस की ऑफेंस और डिफेंस तीसरे डाउन पर अच्छे थे। डेट्रॉइट जोड़ 3 के साथ खेलें। ग्रीन बे पैकर्स बनाम डेनवर ब्रॉन्कोस, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। पैकर्स वर्सेस ब्रॉन्कोस, ग्रीन बे दौड़ने वाले बैक आरोन जोन्स संदेहात्मक हैं, जैसा कि उनके बायां गार्ड हैं। रक्षा पर एक लाइनबैकर संदेहात्मक है। डिफेंसिव एंड, लाइनबैकर, कॉर्नर और सेफ्टी संदेहात्मक हैं। डेनवर टाइट एंड ग्रेग डिल्जिच बाहर हैं जबकि उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं।
ग्रीन बे अपने 17-13 के रोड हार के साथ 2-3 पर गिर गया था जब उन्होंने लॉस वेगास रेडर्स के खिलाफ खेला। पैकर्स ने 25 कैरी पर 110 यार्ड जमा किए। वे रेडर्स को केवल 3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 183 अशिंग की। ग्रीन बे के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जॉर्डन लव 30 में से 16 को हिट करके 182 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ थे। उसने प्रति पास प्रयास पर 6.1 यार्ड की औसत की और 37 यार्ड की दौड़ मारी। डेनवर ने अपने 19-8 के रोड हार के साथ 1-5 पर गिर गया जब उन्होंने कैंसस सिटी चीफ्स के खिलाफ खेला। ब्रॉन्कोस ने 23 प्रयासों पर 115 यार्ड की अशिंग की। वे चीफ्स को 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 41 प्रयासों पर केवल 82 पासिंग यार्ड दिए। रसेल विल्सन ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 13 से 22 पासेस को हिट किया और 95 यार्ड के साथ थे। उसने प्रति पास प्रयास पर एक सीजन की सबसे कम 4.3 यार्ड की औसत की। ग्रीन बे ने एनएफएल में 281 यार्ड प्रति खेल की औसत के साथ 28वें स्थान की आक्रमण संख्या वाली है। ये सबसे कम सटीक पासिंग अटैक है जिसमें 55.6% पूर्णांकन दर है। डेनवर 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ दौड़ने को प्रभावी ढंग से बढ़ा रहा है, जबकि पैकर्स 4.3 यार्ड प्रति प्रयास की अनुमति देते हैं। डेनवर ने गेम में आक्रमण की ओर बेहतर रक्षा की है और प्रति खेल 352 यार्ड की अनुमति दी है। जॉर्डन लव सड़क पर 1-7 सीधे अप है। ब्रॉन्कोस हर खेल में 23.3 अंक की औसत हैं। ग्रीन बे की रोड डिफेंस 279 यार्ड पासिंग प्रति खेल की अनुमति देती है। जोन्स ने बुधवार और गुरुवार को प्रैक्टिस में सीमित किया था। डेनवर जोड़ 1 खेल। लॉस वेगास रेडर्स बनाम शिकागो बियर्स। एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। रेडर्स बियर्स। जिमी गैरोपोलो लॉस वेगास के लिए बाहर है। रक्षा पर एक डिफेंसिव एंड और कॉर्नरबैक संदेहपूर्ण है। शिकागो के क्वार्टरबैक जस्टिन फील्ड्स बाहर हैं, जबकि रनिंग बैक रोशन जॉनसन संदेहपूर्ण है। उनके राइट गार्ड और टैकल संदेहपूर्ण हैं। रक्षा पर फ्री सेफ्टी संदेहपूर्ण है। लॉस वेगास ने न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के खिलाफ घर पर अपनी 21-17 की जीत के साथ 3-3 का सुधार किया। रेडर्स ने 33 कैरी पर 84 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने पैट्रियट्स को 33 कोशिशों पर 176 पासिंग के साथ 83 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। जिमी गैरोपोलो ने 22 की 14 पास को 162 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 7.4 यार्ड प्रति कोशिश था। गैरोपोलो को पीठ में चोट आई और वो संदेहपूर्ण घोषित किए गए थे और अब वे बाहर हैं। ब्रायन हॉयर पिछले हफ्ते काम कर रहे थे और 10 की 6 पास को 102 यार्ड, 10.2 यार्ड प्रति कोशिश के साथ पूरा किया। शिकागो ने अपने 19-13 के घर पर हार के बाद 1-5 पर गिर गया, जिसमें विकिंग्स के खिलाफ। बियर्स ने 162 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने विकिंग्स को 22 कैरी पर 46 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 31 प्रयासों पर 174 पासिंग हुई। जस्टिन फील्ड्स के दाईं हाथ के अंगूठे के साथ संदेहपूर्ण तौर पर लिस्ट किया गया है। रूकी टाइसन बेजेंट क्वार्टरबैक 2 हैं और पिछले हफ्ते रिलीफ में 14 की 10 पास को 83 यार्ड और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 5.9 यार्ड प्रति कोशिश था और उनकी एक अशिंग टचडाउन था। शिकागो का टर्नओवर मार्जिन -2 था। हॉय ने 2009 में लीग में प्रवेश किया और उनके पूरे करियर में 59.4% कंप्लीशन दर है और प्रति कोशिश 7 यार्ड है। उन्होंने 53 टचडाउन्स और 35 इंटरसेप्शन किए हैं। टाइसन बेजेंट नाथन पीटरमैन की गहराई में बढ़ गए हैं, जिनके पूरे करियर में 53.1% कंप्लीशन दर है और प्रति कोशिश 4.5 यार्ड है। उन्होंने 4 टचडाउन और 13 इंटरसेप्शन किए हैं। लॉस वेगास की दौड़ की गेम इस सीजन में 3 यार्ड प्रति दौड़ की गई है। बियर्स पास डिफेंस ने 70.3% कंप्लीशन, 10.9 यार्ड प्रति कंप्लीशन और 7.7 यार्ड प्रति कोशिश की अनुमति दी है। यहां शिकागो डिफेंस है। लॉस वेगास -2.5 के साथ खेलें। लॉस एंजल्स चार्जर्स बनाम कैंसस सिटी चीफ्स। एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। चार्जर्स वर्सेस चीफ्स। लॉस एंजल्स के ऑफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। उनके फ्री सेफ्टी बाहर हैं जबकि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी संदेहात्मक हैं। कैंसस सिटी के ऑफेंस और डिफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। लॉस एंजल्स अपने 20-17 के होम हार के साथ 2-3 पर गिर गए हैं, जब उन्होंने डैलस कॉवबॉयज के खिलाफ खेला। चार्जर्स ने 23 कैरी पर 53 यार्ड जमा किए। वे कॉवबॉयज को 4 यार्ड से कम प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 246 पासिंग दी। जस्टिन हर्बर्ट 37 में से 22 को हिट करके 227 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ थे।
उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.1 यार्ड की औसत की, जो सीजन की सबसे कम थी। कैंसस सिटी अपने 19-8 के होम जीत के साथ 5-1 पर सुधार गया है, जब उन्होंने डेनवर ब्रॉन्कोस के खिलाफ खेला। चीफ्स ने 27 प्रयासों पर 96 यार्ड अशिंग की। वे ब्रॉन्कोस को 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 22 प्रयासों पर केवल 82 पासिंग यार्ड दिए। पैट्रिक महोम्स ने 40 में से 30 को हिट करके 306 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.7 यार्ड की औसत की। चार्जर्स इस सीजन रोड पर 26 अंक और 408 यार्ड प्रति खेल दे रहे हैं। जस्टिन हर्बर्ट 10-4 सीधे अप होने के रूप में हैं और चीफ्स के खिलाफ 5-1 के तहत स्प्रेड पर हैं। पिछले 3 खेलों में कैंसस सिटी केवल 23 अंक प्रति खेल देता है। लॉस एंजल्स जोड़ 5.5 खेलें। मायामी डॉल्फिन्स बनाम फिलाडेल्फिया ईगल्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। डॉल्फिन्स वर्सेस ईगल्स, मायामी के पूर्णबैक इंगोल्ड और उनके सेंटर संदेहात्मक हैं। रक्षा पर एक कॉर्नर संदेहात्मक है। फिलाडेल्फिया के ऑफेंस के स्टार्टर स्वस्थ हैं लेकिन उनके फ्री सेफ्टी बाहर हैं। मायामी ने कैरोलिना पैंथर्स के खिलाफ अपनी 42-21 की होम जीत के बाद अपना रिकॉर्ड 5-1 किया। डॉल्फिन्स ने 5 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 162 यार्ड की अशिंग की। वे पैंथर्स को 108 यार्ड अशिंग और 39 प्रयासों पर 188 पासिंग की अनुमति दी। तुआ टागोवेलोआ ने 31 में से 21 को हिट करके 262 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.5 यार्ड की औसत की। फिलाडेल्फिया ने न्यूयॉर्क जेट्स के खिलाफ अपनी 20-14 की रोड हार के बाद अपना रिकॉर्ड 5-1 किया। ईगल्स ने 22 प्रयासों पर 80 यार्ड की अशिंग की। उन्होंने जेट्स को 33 प्रयासों पर 155 पासिंग दी और उनको 89 यार्ड पर दौड़ने की अनुमति दी। ये ईगल्स के लिए -4 टर्नओवर मार्जिन था। जालिन हर्ट्स ने 45 में से 28 को हिट करके 280 यार्ड और एक टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ दौड़ाए। उन्होंने 47 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ाए। मायामी एनएफएल में 499 यार्ड प्रति खेल की औसत के साथ नंबर 1 रैंक ऑफेंस रखता है। उनके पास एक प्रभावी पासिंग खेल है। ईगल्स ने दोनों होम खेलों में 34 अंक की औसत की है। फिलाडेल्फिया ने प्रभावी दौड़ने और पासिंग के साथ नंबर 2 ऑफेंस की औसत के साथ 395 यार्ड प्रति खेल की है। डॉल्फिन्स की डिफेंस सड़क पर 33 अंक और पासिंग प्रति खेल 75% पूर्णांकन दर और 7.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति देती है। मायामी और फिलाडेल्फिया के बीच 51.5 के ऊपर खेलें। पिट्सबर्ग स्टीलर्स बनाम लॉस एंजल्स रैम्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। स्टीलर्स वर्सेस रैम्स, पिट्सबर्ग टाइट एंड पैट फ्रीयमुथ बाहर हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। लॉस एंजल्स के रनिंग बैक कायरन विलियम्स बाहर हैं। रक्षा पर एक लाइनबैकर और कॉर्नर संदेहात्मक हैं। पिट्सबर्ग अपने 17-10 के होम जीत के साथ 3-2 पर सुधार गया था, जिसे उन्होंने 2 हफ्ते पहले बैल्टिमोर रेवेंस के खिलाफ हार किया था। स्टीलर्स ने बस 3 यार्ड प्रति कैरी के ठोस नीचे दौड़ लगाई। वे रेवेंस को 5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 38 प्रयासों पर 210 पासिंग की अनुमति दी। पिट्सबर्ग ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। केनी पिकेट 32 पासेस को हिट करके 224 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास पर 7 यार्ड की औसत की। लॉस एंजल्स ने अपने 26-9 के होम जीत के साथ 3-3 पर सुधार गया है। रैम्स ने कार्डिनल्स को दूसरे हाफ में 20-0 से बाहर किया। वे 179 यार्ड जमा किए। लॉस एंजल्स ने कार्डिनल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 41 प्रयासों पर 215 पासिंग थी। मैथ्यू स्टैफर्ड ने 24 से 15 को हिट किया और 226 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास पर 9.4 यार्ड की औसत की। उन्होंने 2 ड्राइव्स में बनाई गई फील्ड गोल के परिणामस्वरूप स्कोरबोर्ड से 8 अंक छोड़ दिए थे। पिट्सबर्ग ने 4 में से 3 जीत हासिल की है और बाय वीक से बाहर आया है। मैथ्यू स्टैफर्ड अपने पिछले 10 खेलों में 5-10 के तो स्प्रेड हैं। स्टैफर्ड का क्वार्टरबैक कंप्लीशन रेट में 27वां स्थान है और उनके प्रमुख रनिंग बैक बाहर हैं। रैम्स के 49 अर्ज, बेंगल्स और ईगल्स के हारों में वे दौड़ने में संघर्ष करते रहे। टॉमलिन 7 या उससे कम अंकों के तहत रोड अंडरडॉग के तौर पर स्प्रेड के रूप में 34-20 हैं। पिट्सबर्ग जोड़ 3.5 खेलें। वाशिंगटन कमांडर्स बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 22 अक्टूबर 2023। कमांडर्स वर्सेस जायंट्स, वाशिंगटन के स्टार्टर ऑफेंस और डिफेंस पर स्वस्थ हैं। न्यूयॉर्क के प्रमुख क्वार्टरबैक डैनियल जोन्स संदेहात्मक है। उनके बायां टैकल और सेंटर बाहर हैं और उनके राइट टैकल संदेहात्मक हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं।
वाशिंगटन ने अपनी 24-16 की दुर्गम जीत के साथ 3-3 पर पहुंच गया था, जब वे अटलांटा फाल्कन्स के खिलाफ अपने 24-16 के दुर्गम विजय के साथ 3-3 पर पहुंच गए। कमांडर्स ने 22 कैरी पर 72 यार्ड जमा किए। उन्होंने फाल्कन्स को 47 प्रयासों पर 296 पासिंग की अनुमति दी, जबकि 106 यार्ड जगुआर्स के खिलाफ भूमि पर दी गई। सैम होवेल ने 14 में से 23 को हिट किया और 151 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति पास प्रयास पर 6.6 यार्ड की औसत की। वाशिंगटन ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया, 3 पासेस को छूने का प्रयास किया। बफेलो के खिलाफ अपने 14-9 के दुर्गम हार के बाद न्यूयॉर्क अपने 1-5 पर गिर गया। जायंट्स ने 3.5 यार्ड प्रति कैरी के साथ 132 यार्ड की जमा की। उन्होंने बिल्स को 30 प्रयासों पर 128 यार्ड की जमा की और 169 पासिंग की अनुमति दी। न्यूयॉर्क ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। डैनियल जोन्स ने गर्दनर मिन्शू के गन से खेल नहीं खेल सके क्योंकि उनके गले में चोट आई थी। वो प्रैक्टिस के दौरान सीमित रहे हैं। टायरोड टेलर ने सहायता के रूप में 36 में से 24 को हिट किया और 200 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 5.6 यार्ड की औसत की। डैनियल जोन्स को शुक्रवार के प्रैक्टिस के दौरान संपर्क के लिए मंजूरी नहीं मिली है। यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण निशान है कि वो रविवार को भाग लेने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। न्यूयॉर्क डिफेंस में 27वें स्थान पर है और प्रति खेल 364 यार्ड की अनुमति देता है। डेनवर और फिलाडेल्फिया में हावेल्स के पासिंग प्रदर्शन का सम्मान करें। जायंट्स 11.3 प्रति पूर्ण पर पास करने और 7.3 प्रति पास प्रयास पर यार्ड की अनुमति देता है। न्यूयॉर्क 5.1 प्रति दौड़ने की अनुमति देने में 30वें स्थान पर है। वाशिंगटन -2.5 खेलें।